नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अभी जो सोयाबीन की फसल की अवस्था है, कर्रे बनने की अवस्था में, लेट वैरायटी अब कुरी की अवस्था में है। और इस समय काफ़ी क्षेत्रों में कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जहाँ पर इल्लियों का प्रकोप भी है, तो कुछ क्षेत्रों में पीला मोजेक वायरस भी काफ़ी तेज़ मात्रा में है, वो फैल रहा है और वो फैला रही है सफ़ेद मक्खी। वहीं पर किसान साथियों, इस समय जो बारिश की कमी लगभग अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिसके कारण फसल में निश्चित रूप से नुकसान देखा जाने लगा है। और जितने दिनों की ज़्यादा ये खेच लगती है, पानी की कमी रहती है, उतना नुकसान आगे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि फसल की क्रांतिक अवस्था है और इस समय किसान साथियों पौधे को पानी की कमी से जो स्ट्रेस मिलता है, तनाव मिलता है, निश्चित रूप से फसल की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है और कीटों और रोगों का प्रकोप इस समय और भी ज़्यादा है, वो बढ़ जाता है। तो इस समय हमेशा क्या करें कि हमारी फसल को हम बचा सकें, इससे अच्छा उत्पादन ले सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फसल को पानी की कमी से तनाव कम हो, इसके लिए किसान साथियों, यदि आपके पास पानी की सुविधा अवेलेबल है तो ज़्यादा वेट ना करें और आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है किसान साथियों, इस तनाव को झेलने की शक्ति फसल को मिलनी चाहिए और तनाव हम इस फसल को ना मिले, इसलिए किसी भी प्रकार के हेवी फंगिसाइड, हेवी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि एक किसान भाई की वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की मात्रा और नमी की कमी से जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। तो इस समय किसान साथियों, जितना हो सके आपको स्प्रे से बचना चाहिए, क्योंकि फसल काफ़ी तनाव पहले से झेल रही है। और ज़रूरी है किसान साथियों, कीटों का प्रकोप बढ़ा है और रोगों का प्रकोप बढ़ा है, तो आप फंगिसाइड का स्प्रे करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे इधर से नुकसान हो जाएगा। तो आप स्प्रे को सुबह या शाम के समय करें, पानी की भी अच्छी मात्रा लें और किसान साथियों, ज़्यादा दवाइयों को आपस में मिलाकर स्प्रे ना करें। अगली बात करें किसान साथियों, तो कुछ किसान भाइयों ने कमेंट में भी बताया था कि उन्होंने महंगी से महंगी जो रासायनिक दवाइयाँ हैं, कोरोजन वाली तक दवाई को उन्होंने प्रयोग कर लिया है, फिर से दिख रही है 7 से 8 दिनों के बाद। तो अब वो क्या करें? तो जैसा किसान साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कीटों में भी प्रतिरोधक क्षमता है, वो हर वर्ष बढ़ती हुए हमें देखने को मिल रही है। कई बार कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं कि हम दवाई की कम मात्रा ले लेते हैं, या जो कीट है किसान साथियों, उसके हिसाब से हम सही कीटनाशक का चुनाव नहीं कर पाते हैं और हमारी जो दवाइयों का रिज़ल्ट है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। कई बार किसान साथियों, स्प्रे की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, तापमान, बारिश, हवा या अन्य किसी प्राकृतिक कारण भी है जो दवाई का सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि किसान साथियों, आपने रासायनिक कीटनाशक प्रयोग कर लिए हैं और उसके बाद भी आपको इल्ली पे या अन्य प्रकार के कीटों पे नियंत्रण नहीं मिल रहा है, तो आप किसान साथियों, जो जैविक कीटनाशक मिलते हैं बाजार में ऑर्गेनिक रूप से, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग-अलग क्षेत्र में कुछ प्रचलित कीटनाशक हैं किसान साथियों, जो बायोपेस्टिसाइड के नाम से जाने जाते हैं और किसान साथी उन्हें प्रयोग भी करते हैं और उनका रिज़ल्ट भी मिलता है। पिछले वर्ष भी मैंने किसान साथियों, जब रासायनिक इंसेक्टिसाइड से मेरी फसल में 1135 जो वैरायटी थी, उसमें काफ़ी भयंकर इल्लियाँ थी और उसको मैंने फिर बायोपेस्टिसाइड से ही कंट्रोल किया। मैं आपको उस दवाई कंपनी का प्रचार करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ किसान साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपकी व्यर्थ पैसे भी खर्च ना हो और आपकी जो फसल है वो आप अच्छी तरह से बचा पाएँ। आप किसी भी कंपनी के किसान साथियों, जो बायोपेस्टिसाइड आते हैं, थोड़े से ये महँगे रहते हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कुछ बायोपेस्टिसाइड के मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का भी किसान साथियों मुझे पता नहीं, लेकिन अपने इस क्षेत्र के आस-पास के जो किसान भाई बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उनसे मैंने उनका नाम जाना है। इंटरनेट पे भी इनकी जानकारी अवेलेबल नहीं है और अपने लोकल बाज़ार में ये मिल जाते हैं, तो आस-पास के किसान भाई उनको प्रयोग करते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो प्रयोग किया है वो किसान साथियों, कवरेज के नाम से आता है और एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। चैनल के सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा कि मैंने कौन-सा टेक्निकल प्रयोग किया था और क्या रिज़ल्ट मिला। इसी प्रकार से किसान साथियों, एक तांडव के नाम से भी एक दवाई आती है। अब तो हालाँकि इसमें थोड़ा-सा केमिकल का फ़ॉर्मूलेशन आने लगा है शायद, लेकिन ये भी पहले बहुत अच्छी दवाई थी। अब ये ऐसा काम करती है या नहीं करती, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन पहले पूरी तरह से ये बायोपेस्टिसाइड था, कोई केमिकल कंपोज़िशन इस पे लिखा नहीं आता था और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता था। इसी प्रकार से किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में एक नवभारत के नाम से एक बायोपेस्टिसाइड कंपनी है। उसका जो प्रोडक्ट आता है जेम्स बॉन्ड के नाम से, वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। किसान साथी उसका भी प्रयोग करते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इल्लियों पे लंबे समय। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, एक अभी हमें जानकारी मिली अभी 5 से 6 दिन पहले कि जो गडल-बेडल के अंदर जो समस्या रहती है, जो कीड़ा अंदर रहता है,
वो उस कीड़े को मारने का भी एक बायोपेस्टिसाइड के बारे में पता चला है, अभी पूरी जानकारी लेना बाकी है। तो मैं उनसे जानकारी लेकर आपको बताऊँगा। वज़ीर के नाम से वो बायोपेस्टिसाइड है, लेकिन कौन-सी कंपनी का है और कितना प्रयोग करना पड़ता है, कब प्रयोग करना पड़ता है, तो जब उसकी जानकारी मुझे हो जाएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। इसी प्रकार से एक रुद्राक्ष के नाम से भी किसान साथियों तो बायोपेस्टिसाइड बाज़ार में मिलता है और इसके भी काफ़ी सारे अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार से जब केमिकल का रास्ता बंद हो जाता है इन कीटों और इल्लियों को ख़त्म करने के लिए, तब हमें बायोपेस्टिसाइड की ओर भी जाना चाहिए। आप भले ही केमिकल की खेती कर रहे हो और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हो किसान साथियों, तो एक बार इन बायोपेस्टिसाइड में आपको रिज़ल्ट देखने के लिए थोड़ा-सा भी खेत का कोना या 1 आधा एकड़ में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको सही रिज़ल्ट मिले। किसान साथियों दावा किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा कि ये लंबे समय तक जो है रिज़ल्ट है वो देते हैं। कई किसान साथी केवल 1 स्प्रे में भी हमारे यहाँ फसल ले लेते हैं जो बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और कई किसान साथी 3 स्प्रे रासायनिक का प्रयोग करने के बाद भी किसान साथियों फिर भी इल्लियों में उनका जो नुकसान है हमें देखने को मिलता है। तो किसान साथियों खेती तो एक प्रैक्टिकल करने का जहाँ पर हमारा फ़ायदा हो रहा है, वो हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो बायो हो या रासायनिक हो। रासायनिक की तरफ से वास्तव में धीरे-धीरे जाना चाहिए बायो की ओर, क्योंकि उससे हमारी ना तो ज़मीन खराब होती है और ना ही किसान साथियों फसल में किसी प्रकार के जो ब बाद में इस प्रकार के कचरे-बगदे में जो रसायन के प्रभाव रहते हैं, जिससे कि हमारे पशु भी हैं वो बीमार ना हो, जो भी हम अन्न खा रहे हैं उसमें भी जो जहरीलापन नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। किसान साथियों जितना ज़्यादा आप कीटनाशक डालते जाओगे, कीटों की प्रतिरोधक क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी और कीट हैं वो बढ़ते जाएँगे। पहले केवल हम सिंगल स्प्रे में किसान साथियों सोयाबीन की फसल ले लेते थे, आज हमारे 3-3 4-4 स्प्रे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप जान नहीं पा रहे हैं कि केमिकल की तरफ हम जा रहे हैं, तो कितना हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमारी लागत बढ़ती जा रही है। और बायोपेस्टिसाइड में जो कंपनियाँ मैंने आपको बताया किसान साथियों जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें फ़ॉर्मूलेशन क्या है वो नहीं लिखा रहता और बाज़ार में आपको जो केमिकल वाली दवाइयाँ रहती हैं उनमें आप फ़ॉर्मूलेशन देख सकते हैं। आपको जो कंपनी जमे उसका आप ले आते हैं। अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग ट्रेड नेम से एक ही फ़ॉर्मूलेशन की जो दवाइयाँ हैं, केमिकल की दवाइयाँ हैं वो बनाती हैं और आपको बेचती है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि यदि आपकी रासायनिक दवाई फ़ेल हो चुकी है एक बार और कीट नहीं मरे हैं तो किसान साथियों एक बार आप अपने एक प्लॉट में भी एक बायोपेस्टिसाइड लाइए, उसका स्प्रे कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसमें अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इस वजह से यदि ये प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने पहले कभी बायोपेस्टिसाइड डाला है, उसके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, तो किसान साथियों आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों के लिए भी ये मार्गदर्शन का काम करे और वो भी अपनी फसल को समय से जो ये बायो पेस्टिसाइड या कीटनाशक इनसे डालकर अपनी फसल को है, वो बचा पाए। तो इस प्रकार से हम जैविक कीटनाशकों से भी किसान साथियों अपनी फसल को बचा सकते हैं और एक लंबा जो नियंत्रण है, अपनी फसल पे कीटों के द्वारा हम पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और यदि आपको ऐसा लगे कि वास्तव में ये दवाइयाँ रिज़ल्ट देती है और उन किसान भाइयों तक भी ये जानकारी पहुँचना चाहिए, तो इस वीडियो को आप अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये लाभ हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया किसान साथियों कि यदि आपने कोई बायोपेस्टिसाइड प्रयोग किया है, रिज़ल्ट मिला है, नहीं मिला है, तो भी आप कमेंट में मेंशन करें ताकि कोई अन्य किसान भाई जब इस वीडियो पर आए तो वो कमेंट पढ़े तो उसे पता चले कि वास्तव में ये दवाइयाँ काम करती हैं या नहीं करती हैं। आपका फीडबैक उनके लिए सुझाव का काम करेगा और वो भी यदि जानकारी सही लगे तो अपनाएँगे, गलत लगे तो उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।